मार्वल की हालत फिलहाल वैसी है जैसी डीसी की हुआ करती थी, और डीसी तो अपना एक्सटेंडेड यूनिवर्स रिबूट कर रहा है। सुपर हीरो जॉनरा के दो बड़े नाम अभी ढीले पड़े हुए हैं, पर हैरानी की बात यह है कि इन्होंने अभी भी अपने बड़े गन्स फायर नहीं किए। मार्वल और डीसी दोनों के पास ऐसी स्टोरीज अभी बाकी हैं जो कि आज तक किसी भी फैन ने विटनेस नहीं करी होगी, और डीसी ने तो अभी तक कुछ दिखाया ही नहीं। हालांकि मार्वल स्टूडियोज भी अपने फॉक्स मार्वल कैरेक्टर्स को प्रॉपर्ली अब यूज करना शुरू कर सकता है, और इसकी शुरुआत होगी इस साल डेडपूल के साथ। इन सब के साथ मार्वल के पास कई एवेंजर्स लेवल सुपर हीरोज, स्ट्रीट लेवल सुपर हीरोज और कॉस्मिक लेवल सुपर हीरो स्टोरीज बची हुई हैं, जिनके आगे अच्छे फ्रेंचाइजीज कुछ नहीं है। और आज हम उन्हीं स्टोरीज में से कुछ स्टोरीज की बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं हूं मुंसिना, और आज हम बात करने जा रहे हैं 5 ऐसी मार्वल स्टोरीज की जिनको मूवीज या इवन सीरीज में भी देखकर फैंस के होश उड़ जाएंगे। हम डीसी की 5 स्टोरीज की बात करेंगे, पर अगली वीडियो में। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एवेंजर्स एंड गेम तक पीक कर रहा था, पर क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि जिन मूवीज से आप इस सुपर यूनिवर्स के फैन बने वो और भी ऑसम थी कॉमिक्स में। एग्जांपल के तौर पर अगर इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में डेथ और एडम वॉरलॉक वाला एंगल ऐड किया जाता तो बात ही कुछ और होती। अगर सिविल वॉर में एक्समैन भी होते तो फैंस को एक एंड गेम लेवल की मूवी दिखती, और अगर थॉर लव एंड थंडर में हमें गॉड बॉम्ब स्टोरी लाइन दिखती तो बात ही कुछ और होती। अभी और भी कई सारी स्टोरी लाइन्स हैं, जिनमें से आइए 5 जबरदस्त स्टोरीज की बात करते हैं। सिविल वॉर 2। अगर आपको सिविल वॉर मूवी अच्छी लगी तो सिविल वॉर 2 तो आपको और भी अच्छी लगेगी। सिविल वॉर 1 में लड़ाई थी सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट को लेकर कि सुपर हीरोज को गवर्नमेंट के अंडर रहकर काम करना चाहिए या गवर्नमेंट से अलग होकर। और मूवी में तो ये लड़ाई और भी अजीब दिखी, जहां कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन निकल गए पहले वांडा को लेकर झगड़ने, फिर विंटर सोल्जर को लेकर लड़ाई करने। यहाँ कॉमिक्स की स्टोरी जितना बखेड़ा नहीं हुआ, पर सिविल वॉर 2 बहुत सिंपल स्टोरी है, बहुत बड़े स्केल पर। नए इनह्यूमन बने उलिसिस के पास पावर्स थी फ्यूचर में होने वाली प्रॉब्लम्स को देखने की, जहां इस चीज का फायदा कैप्टन मार्वल और उसकी टीम उठाने निकली, और उन्होंने कई परेशानियों को सामने आने से पहले निपटाया। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आ गई, आयरन मैन इस चीज के खिलाफ था। उसका कहना था कि जब तक किसी ने बुरा काम नहीं किया तो उसके बुरा काम करने से पहले उसे सजा कैसे दी जा सकती है। दोनों बातें डिबेट ही थी तब तक जब तक हल्क नहीं मारा गया, और ये डिबेट एक फुल ब्लोन बैटल बन गया, जहां सुपर हीरोज आपस में डिवाइड हो गए। अब ये लड़ाई बहुत दमदार है। यहाँ जबरदस्त आयरन मैन सूट्स हैं, कैप्टन मार्वल का फुल पोटेंशियल है, कोर्ट रूम ड्रामा है, इनह्यूमन्स है और बहुत कुछ। और इस कहानी की ब्यूटी ये है कि ये बहुत सिंपल होते हुए बहुत पावरफुल है। वर्ल्ड वॉर हल्क। मुझे लगता है मार्वल इस पे काम कर रहा है, बस बता नहीं रहा, और अगर मार्वल इस पे काम नहीं कर रहा तो बहुत दुख की बात है। हम फैंस एक गुस्से से भरे हल्क को सबकी बैंड बजाते हुए देखना चाहते हैं। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि इस स्टोरी की लाइव एक्शन मूवी कॉमिक्स के आसपास भी आ पाएगी। क्या मूवी में हमें हल्क ब्लैक बोल्ट की चीख के आगे टिकता हुआ उसकी बैंड बजाता हुआ दिखेगा? क्या लाइव एक्शन हल्क वर्सेस हल्क बस्टर फिर से पॉसिबल है, जिसके एंड में स्टार्क टावर गिर जाए? क्या हल्क और सेंट्री सब भुला के एक दूसरे से टक्कर लेते हुए हमें दिखेंगे? ये सब आपको सुनने में ही लग रहा होगा कि अगर मार्वल इस स्टोरी के 10% भी करीब आ गया तो आपको एक सुपर हिट मूवी मिलकर ही रहेगी। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी में हुआ क्या था। प्लैनेट हल्क स्टोरी लाइन के दौरान हल्क जिस प्लेन से सकार आया था वो प्लेन फट गया और हल्क की वाइफ मारी गई, जिसकी मौत का बदला लेने हल्क आया अर्थ पर। अब एमसीयू में प्लैनेट हल्क स्टोरी लाइन का हद से ज्यादा मॉडिफाइड वर्जन हमें दिख चुका है थॉर रैग्नारॉक में, और बिना किसी कैजुअलिटी के हल्क वापस अर्थ पर आ भी गया। इवन अभी तो हल्क का बेटा सकार भी आ गया है, जिसकी कायदे से अपनी खुद की एक बढ़िया कहानी चलनी थी। तो इस छिले हुए अंडे को दिखाकर मार्वल स्टूडियोज ने वैसे ही माहौल खराब कर दिया है। पर मैं जानता हूँ कि वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी लाइन अभी भी पॉसिबल है। प्रोफेसर हल्क या ब्रूस बैनर को एंगर इश्यूज हैं, और जब तक वो हल्क फॉर्म में नहीं आएगा उसका गुस्सा बाहर नहीं निकलेगा, और सालों तक अपने गुस्से को अंदर दबाने के बाद एक दिन ये गुस्सा जरूर फटेगा और हमें पक्का वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी लाइन मिलके ही रहेगी। वॉर ऑफ द रियल्म्स। इस थॉर स्टोरी को एक पूरा फेज चाहिए। वॉर ऑफ द रियल्म्स रिजल्ट है प्लानिंग, प्लॉटिंग और मैलेकिथ के खतरनाक मैजिक का। लोकी थॉर को धोखा देता है और कैद कर लेता है योटनहाइम पर। मैलेकिथ सारे रियांस पर अटैक कर देता है, एवेंजर्स असेंबल होते हैं और अलग अलग जगह जंग शुरू होती है। एक हैमर दूसरे यूनिवर्स का इस यूनिवर्स में आता है, जिसे उठाने वाला या वाली बनती है वॉर थॉर, और आयरन मैन, शूरी और नाइडावेलर का ड्वार्फ उरू और वाइब्रेनियम का आर्मर बना रहे हैं। ये बहुत बड़ा इवेंट है जहां मेन कैरेक्टर है थॉर, जो कि वर्दी होने के बाद निकलता है सारे रियल्म्स को बचाने। मैं हंसी मजाक करने वाले थॉर का फैन हूं, पर एक खूंखार थॉर ओडिनसन हम सब डिजर्व करते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ ये है कि मैलेकिथ एमसीयू में मर चुका है और एक एसगार्ड को पलटने वाला मेज चाहिए, और हम जानते हैं कि थॉर पहले से कम सही पर वो डिप्रेस्ड है, और अभी तो लोकी भी नहीं है। मार्वल स्टूडियोज को देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्हें थॉर की बिल्कुल टेंशन नहीं है। हालांकि अच्छी बात यहाँ ये है कि और भी थॉर मूवीज हमें देखने को मिलेंगी, जहां हाल फिलहाल टाइका वाइटिटी ने बोल ही दिया है कि उन्हें थॉर 5 के लिए नहीं लिया जाएगा। पर एक पैशनेट थॉर फैन की जरूरत है जो कि थॉर के साथ जस्टिस कर सके और हमें एक खतरनाक वाइकिंग गॉड का एक्शन देखने को मिल सके।
एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन। अच्छा, मैं कोई नॉर्मल एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ दो यूनिवर्स के बीच एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन लड़ाई की। ऐसा मैं कह रहा हूँ हाल फिलहाल दिखने वाले द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन को देखकर, जहाँ हमें दूसरे यूनिवर्स में बाइनरी और बीस्ट दिखे थे और हमें इस बात का भी पता चला कि वहाँ चार्ल्स जेवियर भी है, जिसका मतलब वहाँ एक फुल फ्लेज्ड एक्समैन टीम है जिनके साथ मेन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मोनिका रैम्बो भी है। प्लस इनकर्जन की बात को हम भूल तो नहीं गए, इनकर्जन पैरेलल वर्ल्ड्स के बीच में ही होता है जहाँ दोनों अर्थ खत्म हो सकते हैं या फिर कोई एक बच सकता है। अब अपने अपने अर्थ को बचाने के लिए एवेंजर्स और एक्समैन को लड़ाई तो करनी ही होगी, जैसा कॉमिक्स की सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइन से पहले भी हुआ था टाइम रन्स आउट स्टोरी लाइन में। हालांकि कॉमिक्स में एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन स्टोरी बिल्कुल ही अलग थी। यहाँ फिनिक्स फोर्स आती है ह्यूमैनिटी को थ्रेटन करने, एक दुनिया को बर्बाद करने के बाद एवेंजर्स और म्यूटेंट्स के बीच जंग छिड़ जाती है कि फिनिक्स फोर्स से कैसे डील करना है। यहाँ फिनिक्स 5 फॉर्म होते हैं, साइक्लॉप्स कुछ खतरनाक डिसीजंस लेता है और पूरी दुनिया में म्यूटेंट पॉपुलेशन बढ़ जाती है। अब जब मैं आपको ये स्टोरी समझा रहा हूँ तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि ये स्टोरी कितने परफेक्टली फिट हो सकती है फेज 6 में, जहाँ मेन यूनिवर्स में म्यूटेंट्स कैसे आए ये समझाया जा सकता है। इन्फिनिटी। मैं जानता हूँ मार्वल स्टूडियोज इन्फिनिटी के बहुत सारे एलिमेंट्स इन्फिनिटी वॉर में हमें दिखा चुका है, जैसे एबनीमा और डॉक्टर स्ट्रेंज की लड़ाई, वकांडा पर अटैक और आउटराइडर्स का हमला। ये सब इन्फिनिटी वॉर ने इन्फिनिटी स्टोरी से लिया है, पर इन्फिनिटी वॉर इन्फिनिटी के आगे बहुत सिंपल स्टोरी है। बिल्डर्स अटैक करने आ रहे हैं, पूरी गैलेक्सी इस प्रॉब्लम से निपटने का उपाय सोच रही है। आधे एवेंजर्स स्पेस में हैं बिल्डर्स के खिलाफ, आधे एवेंजर्स अर्थ पर हैं जिनके सामने है थैनोस। यहाँ मेरा फेवरेट मोमेंट था जब थैनोस सामने होता है ब्लैक बोल्ट के। ब्लैक बोल्ट जिसकी एक धीमी आवाज पूरे शहर को हिला सकती है, वो थैनोस के आगे चीखता है और तब भी थैनोस इतना हमला झेल के भी ब्लैक बोल्ट को हराता है और टेरिजेनेसिस शुरू होता है। ये स्टोरी सिंपल नहीं है, हालांकि जब कॉमिक्स से लाइव एक्शन में स्टोरी कन्वर्ट होगी तो स्टोरी सिंपल जरूर हो जाएगी, पर तब भी हम एवेंजर्स को एक गैलेक्सी लेवल अटैक को रोकते हुए देखना चाहेंगे। अब आप कहोगे कि इन्फिनिटी वॉर में थैनोस का अटैक भी तो यूनिवर्सल लेवल था, पर ऐसा नहीं है। वहाँ प्रॉब्लम ये थी कि अटैक तो अर्थ पर ही हुआ, स्नैप से यूनिवर्सल लेवल प्रॉब्लम शुरू हुई, जिसका लेना देना थैनोस के एक्शन से कम इन्फिनिटी स्टोन्स की कैपेबिलिटी से ज्यादा है। जबकि जब मैं बात कर रहा हूँ बिल्डर्स के अटैक की, तो स्नैप नहीं करेंगे बल्कि खुद आके प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करके जाएंगे और यहाँ एक्शन की जरूरत है। यहाँ एक मोमेंट आता है थॉर का, जहाँ वो चेक करने जाता है कि बिल्डर्स मारे जा सकते हैं कि नहीं, और जब वो ऐसा चेक करता है वो नज़ारा देखने लायक था। इसको मूवी में दिखाना आसान नहीं होगा, पर आसान क्या है, अगर सब कुछ आसान होता तो हर सुपर हीरो मूवी सुपरहिट नहीं जा रही होती। मुझे कभी कभी लगता है कि मेरी टॉप 5 या टॉप 10 वीडियोस एक सेपरेट सीरीज बन सकती है, और इसी थॉट के साथ ऐसी कई वीडियोस अभी आना बाकी हैं, जहां अभी हमें धमाकेदार डीसी स्टोरीज की भी बात करनी है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो जबरदस्त मार्वल स्टोरीज के बारे में जिन्हें हम मूवीज में देखना चाहेंगे। अभी मुझे लगता है कि मुझे टीवी सीरीज के लिए भी ऐसी वीडियो बनानी चाहिए, चाहे मार्वल की डिज्नी प्लस सीरीज हो या डीसी की मैक्स ओरिजिनल। पर फिर भी हमसे कोई डिटेल मिस हो गई हो कि आपके नए फैक्ट्स वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें, हम हर जगह हैं। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि सिविल वॉर 2 में आयरन मैन और कैप्टन मार्वल के बीच क्या हुआ, तो मैं आपको हमारी सिविल वॉर 2 सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।